नमस्कार कोटद्वार मित्रों, मैं पूर्व सैनिक सुनील वाखंडी, संयोजक मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार, एक निवेदन के साथ कोटद्वार की समस्त पूर्व सैनिक जनता और राष्ट्र प्रेमी जनता जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, एक निवेदन के साथ उपस्थित हुआ हूं और कुछ साक्ष्यों के साथ उपस्थित हुआ हूं। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश में कोटद्वार की जनता जनार्दन और पूर्व सैनिकों को देने जा रहा हूं, आप उस पर बहुत थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो आपका ये जो विशेष ध्यान इस विषय पर रहेगा, ये कोटद्वार के आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बेहतरीन आधार भूमि रखेगा। और आइए मैं आप सबसे पहले ये साक्ष्य रख रहा हूँ आपके सामने। मित्रों, ये है भारत सरकार का वह पत्र जो कि रक्षा भूमि संपदा कार्यालय गढ़ी देहरादून की ओर से, और मैं बता देता हूं कि आपको ये रजिस्टर्ड पत्र है। पूर्व सैनिक सुनील वाखंडी, संयोजक मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार, ये मेरी कॉपी है। और मित्रों, जैसा कि इसका विषय डिफेंस लैंड पर से अवैध अतिक्रमण हटाने बाबत, और मैं एक इस पत्र के माध्यम से आप सबके सामने ये फैक्ट रखना चाहूँगा कि शुरुआत की मैं 3 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। उपरोक्त विषय में यह अवगत कराना है कि इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल में कैंपिंग ग्राउंड के नाम पर 15.773 एकड़ भूमि दर्ज है, जो कि 105 बीघा और 18 बिस्वा इतनी बनती है। यानी कि इसमें साफ साफ बताया गया कि संदर्भ आपका पत्रांक 16,958/VIP/ दिनांक 23 अप्रैल 2025 और पूर्व सैनिक सुनील वाखंडी, संयोजक मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार का पत्रांक MSK/001/2025 दिनांक 22 अप्रैल 2025 का ये पत्र। और इसमें स्पष्ट तौर से यहाँ उद्धृत है। मित्रों, ये कॉपी मैं प्रेस को भी दूंगा, मीडिया के बंधुओं को भी दूंगा, और जो कोई भी इस विषय में साक्ष्य लेना चाहते हैं, मेरे पूर्व सैनिक भाई हों या फिर कोई भी, वो इस पत्र का साक्ष्य ले सकते हैं। इस पत्र में रक्षा संपदा अधिकारी, उन्होंने अंतिम पंक्ति में जो कहा है, इसमें कहा है कि अतः माननीय मंत्री महोदय से ये गणेश जोशी, जो कि सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उनसे निवेदन किया गया है कि म्यूल कैंप कोटद्वार की रक्षा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने अथवा ये तुरंत सक्षम अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देने का कष्ट करें। ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस हमने किया है इस विभाग को, उसके आधार पर ये सारा का सारा डेवलपमेंट हुआ। मित्रों, क्या है मामला? ये कोटद्वार की दलदल बन चुकी दलगत राजनीति का ही एक बुरा चेहरा है कि फौज की जमीन पर अतिक्रमण करवा करके एक समुदाय विशेष को, मजहब विशेष को बसा दिया जाता है इस कोटद्वार के अंदर, वही तुष्टिकरण की राजनीति और वोट बैंक के कामों के कारण। मित्रों, हमारा निवेदन है कि फौज की जमीन जो कि डिफेंस लैंड के नाम पर होती है, और देश के अन्य हिस्सों में डिफेंस लैंड, कैंटोनमेंट एरिया, ये इसलिए होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसी हालत आ जाती है कि देशद्रोही, समाजद्रोही तत्व लॉ एंड ऑर्डर को फेल करके आपराधिक गतिविधियों से किसी क्षेत्र विशेष को ना ऑक्युपाई कर जाएं, जैसे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू कश्मीर में हमने देखा, वहाँ पर भारतीय सेना की ये बीच बीच में जो ये डिफेंस लैंड के अंदर बसी हुई फौज है, ये आम जनता की रक्षा करने के लिए काम करती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से कछुए के ऊपर उसका सख्त खोल होता है। तो मित्रों, इसका इंपॉर्टेंस समझिए। कोटद्वार के अंदर बहुत ही, जिसे कहेंगे हम, कि भारतीय सेना के प्रति कृतघ्नता इस कोटद्वार ने दिखाई है। मित्रों, एक और कोटद्वार के अंदर क्या ये प्रकरण है, दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारे देश की सेना, हमारे देश के वीर जवान देश की सीमा पर ड्यूटी अनटू डेथ, सिर से लेकर धड़ तक की बाजी लगाते हैं और अपने देश की सीमा को बचाते हैं, अपने देशवासियों को बचाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फौज की जमीन पर
इस तरह से अतिक्रमण, और ये चला आ रहा है 1977 से लेकर के, तिथि बता दूं 26 दिसंबर 1977 से अब तक ये नगर निगम कोटद्वार जो अभी बन चुका है उस समय का नगर पालिका, उसने यहाँ पर फौज के साथ इस प्रकार का दगा करने का काम किया है। जी हाँ, मैं कोटद्वार के समस्त पूर्व सैनिक बंधुओं से, राष्ट्रप्रेमी जनता से निवेदन करना चाहता हूं आज। मित्रों, आपको मुखर होना पड़ेगा। साक्ष्य हमारे सामने उपलब्ध हैं। लगभग 1 वर्षों से मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार फौज की जमीन पर बसी हुई इस अवैध बस्ती के हटाने के लिए, जो कि फौज की कैंप की सुरक्षा, पूर्व सैनिकों के गतिविधियों के लिए और वहां पर आने वाले हर सेवारत सैनिक और सैन्य अधिकारियों की सारी टीम, सारी टोह लेकर के किन हाथों में पहुंचा देती है इसका कोई पता नहीं है। उन मकानों में जो पहले झोपड़पट्टी हुआ करते थे, आज वहां पर बहुमंजिला पक्की इमारत, उनके लूप हॉल्स किसी भी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकते हैं। 1982 में जब ये झोपड़पट्टी हुआ करती थी, यहाँ पर भयंकर ब्लास्ट से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। संभवतः इस केस की तहरीर या इस केस का जो साक्ष्य है वो कोटद्वार के थाने में भी अंकित होगा। तो मित्रों, आज कोटद्वार की भलाई के लिए, सेना की सुरक्षा के लिए और सेना की गरिमा को बनाए रखने के लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। हम आने वाले दिनों में नगर निगम कोटद्वार से ये निवेदन कर चुके हैं और आगे निवेदन करेंगे भी कि वो इस अपनी बसाई हुई अवैध बस्ती को तुरंत खाली कराए और ये जो जमीन है ये राष्ट्र हित में काम आए मित्रों, फौज के काम में काम आए, ना कि यहाँ पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी और तमाम गैर कानूनी और गैर जरूरी गतिविधियां करने वाले एक समुदाय विशेष को बसा करके फौज की सुरक्षा को धता बता रहे हैं। कोटद्वार की राजनीति को इस मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठ करके फौज की जमीन को फौज के हवाले किया जाना चाहिए। मित्रों, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर एक गौरवमयी, बहुत ही गौरवशाली गढ़वाल ग्रुप हम सब जानते हैं। गब्बर सिंह से लेकर के और जसवंत सिंह तक का गौरव हम सब जानते हैं। ऐसे में फौज की जमीन को फौज के हवाले करके नगर निगम कोटद्वार अपने उन पापों का प्रायश्चित करे जो उन्होंने फौज की जमीन पर इस प्रकार की बस्ती बसा करके किया है। यही हमारे देश के वीर जवानों और सेना के प्रति सच्ची कृतज्ञता होगी। हम भूल जाएंगे कि आपने आज तक हमारे साथ क्या किया है। अन्यथा एक उग्र जन आंदोलन पूर्व सैनिकों के द्वारा ही नहीं, आम जनता जनार्दन के द्वारा इस कोटद्वार को देखना पड़ेगा, ऐसा मेरा बिल्कुल एक स्ट्रांग मत है। नगर निगम कोटद्वार अपने इस भूल सुधार करके फौज की जमीन को खाली करा करके उस पर बिल्डोजर एक्शन करके वहां का अवैध निर्माण ध्वस्त करे। और मित्रों, इसके लिए जिलाधिकारी पौड़ी को भी निर्देश माननीय सैनिक कल्याण मंत्री के कार्यालय से, साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय को भी माननीय सैनिक कल्याण मंत्री के माध्यम से पत्र जा चुका है। अब आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय जनमानस खड़ा होकर के, खास करके पूर्व सैनिक, गढ़वाल ग्रुप के पूर्व सैनिक, पैरामिलिट्री, आरटी, आर्मर्ड, सिग्नल, मैं सबका आह्वान करता हूं कि अपनी डिफेंस लैंड को खाली करा करके कोटद्वार की राजनीति को स्वच्छ करने का और फौज को एक सम्मान देने का समय है। आइए आप सब भी मेरे साथ लामबंद होकर के इस अभियान में जुड़िए। हमें फौज की जमीन को राष्ट्र हित में इस्तेमाल होना देखना चाहते हैं, ना कि समाजद्रोही, देशद्रोही तत्वों के हाथों में ये फौज की जमीन काम आए। इतना ही मेरा निवेदन है। शेष आगे की जो गतिविधियां होंगी, कार्रवाइयां होंगी, जन आंदोलन होंगे, उन सब की सूचना मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल।